हेलो गाइस, वेलकम टू दी कंटेंट। तो यहाँ पे जो है बहुत से लोग यहाँ पे होंगे ऐसे कि जिन लोग को पेनी स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने की इच्छा होती होंगी, लेकिन ऐसे में बहुत ऐसे समझ में नहीं आता होगा कि कौन सा पेनी स्टॉक चुने जिसमें एक्चुअल में हमको बहुत अच्छा हो और आगे फ्यूचर में एक बहुत ही अच्छा खासा इनकम दे, रिटर्न दे यहाँ पे वो हमको। लेकिन ऐसे में जब आपको पता नहीं चलता कि एक्चुअल कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, तो आप क्या करते हो, बहुत से वीडियोस देखते हो या फिर सोशल मीडिया थ्रू जिस छोटे छोटे पेनी स्टॉक्स को ट्रेंड कराया जाता हो उनके थ्रू आप चले जाते हो और उसमें इन्वेस्ट करते जाते हो। लेकिन आजकल ऐसा हो क्या रहा है, कि जो ट्रेंड करवाए जा रहे हैं सोशल मीडिया पर, खास करके जो ट्रेंड करवाए जा रहे हैं पेनी स्टॉक्स की, 10 रुपए का, 20 रुपए का या फिर 50 रुपए का पेनी स्टॉक्स जो होता है, उसकी मदद से आपको वो लोग क्या करते हैं कि ऑपरेट किया जाता है वो एक्चुअल में। तो आप उसको ऐसे टाइम पे बाय करते हो बहुत ज़्यादा हाई जा चुका होता है, बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुका होता है, उसको कंटिन्यूसली अपर सर्किट यहाँ पे लगते जाते हैं और आप ऐसे में उसको बाय कर लेते हो। और एक टाइम ऐसा आ जाता है, ठीक खरीदने के कुछ ही दिनों बाद, कि एकदम से वो जो होता है, वो पेनी स्टॉक जो होता है, वो एकदम से ड्रॉप कर जाता है, एकदम से उसमें सडन फॉल देखा जाता है और कंटिन्यूसली उसके अंदर जो होता है वो बहुत ज़्यादा उसके कंटिन्यूसली 3-4 दिनों तक या फिर 5-6 दिनों तक उसमें जो लोअर सर्किट है वो लगा रहता है यहाँ पे। तो ऐसे में आपका क्या हो जाता है, उसमें जितने पे खरीदा था उससे तो वो नीचे आ जाता है, टोटल लॉस तो हो ही जाता है, लेकिन उसमें बहुत समय तक आप अटके रहते हो वहां पे। तो ऐसे में जब समझ नहीं आता कि किस पेनी स्टॉक को यहाँ पे चुना जाए, तो ऐसे में आपको क्या करना है, सिंपल सी बात है। जो बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं यहाँ पे, जैसे कि फॉर एग्जांपल दमानी और जो झुनझुनवाला एसोसिएट्स है, तो यहाँ पे ऐसे इन लोग के सीधे सीधे पोर्टफोलियो यहाँ पे हमने चेक करने हैं। सिर्फ पोर्टफोलियो जो इनके है वो आपको यहाँ पे सीधे इनके पोर्टफोलियो पे चले जाना है और फिर क्या करना है, सीधे अभी फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे पकड़ लेते हैं, यहाँ पे हमारे सामने जितने भी इन्वेस्टर्स है बड़े, उनकी लिस्ट है यहाँ पे, और हम यहाँ पे झुनझुनवाला एसोसिएट्स, इनका सबसे बड़ा पोर्टफोलियो यहाँ पे, तो उनका जो पोर्टफोलियो हो यहाँ पे चेक करते हैं। तो यहाँ पे हमको बहुत से ऐसे स्टॉक्स जो होंगे यहाँ पे मिल जाएंगे, लेकिन एक्चुअल में पता नहीं चलेगा यहाँ पे, क्योंकि पता है क्या, हमको एक एक डिटेल में उसको अंदर जाके चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, सीधी से हमको क्या चेक करना है, यहाँ पे जितनी भी अमाउंट है, यहाँ पे जितनी भी टोटल होल्डिंग नंबर्स है, यहाँ पे जितनी भी क्वांटिटी है और जो होल्डिंग वैल्यू है यहाँ पे, उसको चेक करना है। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे पकड़ लेते हैं 11,000 करोड़, ये बहुत बड़ी हो गई, ये अमाउंट जो है, ये वैल्यू है बहुत बड़ी होगी। तो यहाँ पे एक अंदाज ऐसा समझ में आ जाता है कि यहाँ पे ये जो वैल्यू है बहुत बड़ी है, तो ये एक पेनी स्टॉक्स नहीं हो गया। यहाँ पे सिंपली फिर देखने को भी मिल जाता है कि टाइटन कंपनी है, ये पेनी स्टॉक है ही नहीं, लेकिन ये पहचान वाले हो गए। लेकिन फॉर एग्जांपल जैसे ये हो गया, ये अनंत राज लिमिटेड है, यहाँ पे जो इसकी वैल्यू है वो यहाँ पे 79 करोड़ से सिर्फ, और इसकी जो होल्डिंग जो क्वांटिटी है यहाँ पे, ये बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे एक अंदाज यहाँ पे समझ में आ जाता है कि ये एक जो कंपनी हो सकती है, पेनी स्टॉक्स हो सकती है और एक स्मॉल कैप कंपनी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल अभी हम इनको देख ही लेते हैं कि ये कौन सी कंपनी है। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे एंटर कर दिया, तो यहाँ पे पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पे जो एक स्मॉल कैप कंपनी, 2000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है सिर्फ, और 78 रुपीज इसका ये स्टॉक प्राइस है, यहाँ पे जो शेयर है उसका प्राइस है यहाँ पे। तो ये एक पेनी स्टॉक है यहाँ पे। तो यहाँ पे ऐसे ही हम बाकी के भी जो जिनकी वैल्यू ऐसे ही कम है, जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो, जिनकी वैल्यू जो वो यहाँ से ऐसे छोटी छोटी है, जहाँ पे ये देखो, ये 12,000 करोड़ का है यहाँ पे, सॉरी 12 करोड़ की यहाँ पे वैल्यू है इसकी जो टोटल है, और यहाँ पे जो नंबर ऑफ होल्ड की है इन लोगों ने, यहाँ पे क्वांटिटी जो होल्ड की है यहाँ पे 17,50,000 के आसपास है। और फिर इसको भी हम यहाँ पे ऑटोलाइन इंडस्ट्रीज जो है यहाँ पे, इसको भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे ऑटोलाइन इंडस्ट्रीज जो है यहाँ पे, इसको चेक करने के बाद हमको पता चल ही जाएगा। यहाँ पे देखो, ये भी सिर्फ 266 करोड़ का यहाँ पे इसका मार्केट कैप है, सिर्फ 266 करोड़, और इसका जो स्टॉक प्राइस है वो यहाँ पे 70 रुपीज। ऐसे ही और भी जहां हमको यहाँ पे मिलते जाएंगे, ऐसे 47 करोड़ डीबी रियल्टी, फिर और यहाँ पे इसके बाद हमको यहाँ पे जो ये देखो, ये 73 करोड़ से, लेकिन यहाँ पे देखो ये इंडिया बुल्स रियल्टी है। तो यहाँ पे हमको ये एक अंदाजा यहाँ पे पता चल जाता है कि इंडिया बुल्स ये पेनी स्टॉक्स नहीं है, और इसका जो मार्केट कैप है ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत बड़ा होने वाला है। फिर यहाँ पे जो है फिर 110 करोड़ वाला, ये इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, ये भी एक छोटी कंपनी नहीं, ये भी एक बहुत बड़ी कंपनी। यहाँ पे एक जो अंदाज होता है हमको यहाँ पे पता चल जाता है। मार्केट में हम डेली यहाँ पे काम करते हैं, तो यहाँ पे एक अंदाज रहता है कि हमको पता चल जाता है कि कौन सी कंपनी छोटी है और कौन सी कंपनी बड़ी है। लेकिन यहाँ पे जब किसी कंपनी का नाम ही नहीं सुना रहता है, यहाँ पे जैसे 53 करोड़ से यहाँ पे, लेकिन मैन इंफ्रा कंस्ट्रक्शन, इसका मैंने नाम कभी नहीं सुना है, लेकिन यहाँ पे ये जो अमाउंट है यहाँ पे मेरे को छोटी लग रही है। लेकिन फिर भी यहाँ पे हम यहाँ पे इसको एक बार चेक कर लेते हैं कि ये कंपनी जो है यहाँ पे कौन सी है, स्मॉल कैप है, पेनी स्टॉक है, ये एक अंदाज यहाँ पे हमको पता चल जाएगा। तो देखो यहाँ पे 4,400 करोड़ है और 119, ये भी है 100 रुपए के ऊपर है, पेनी स्टॉक नहीं है, लेकिन एक आंकड़ा जो है यहाँ पे कम ज्यादा होता रहता है। अगर ये 19 रुपए कम हो गई तो यहाँ पे क्या हो गया, ये पेनी स्टॉक हो गया। तो ऐसे हमको यहाँ पे ना चेक करते रहना है। तो जैसे जैसे यहाँ पे दिखते जाएंगे, यहाँ पे 43 करोड़ है ओरिएंट सीमेंट, तो जैसे कि ओरिएंट सीमेंट है, यहाँ पे ये छोटी कंपनी नहीं है, यहाँ पे एक हमको पता चल जाता है, लेकिन ये
प्रोजन प्रॉपर्टीज है। और फिर इसके बाद में हम यहाँ पे देख लिया जाए तो हमको पता चल ही जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे देखो, यहाँ पे वो खाट है, ये जो कंपनी है इसको मैंने देखा है, ये पेनी स्टॉक नहीं, ये 400 साढ़े 400 रुपये के आसपास वाला ये स्टॉक है यहाँ पे। फिर यहाँ पे देख लो, इसके ठीक नीचे बिल कह रहा है, ये इसको मैंने देखा है, ये जो है ये एक पेनी स्टॉक है यहाँ पे इसको जाके यहाँ पे चेक कर लिया जाए तो यहाँ पे पता चल जाएगा ये एक जो है वो पेनी स्टॉक है। और साथ ही साथ इसका मार्केट कैप देखो 2 to 3 करोड़। ऐसे ऐसे बहुत सारे पेनी स्टॉक्स होते हैं यहाँ पे और बहुत ही उनका मार्केट कैप जो होता है बहुत ही छोटा होता है। तो ऐसे में ये लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं यहाँ पे, अगर इन लोगों ने इसके अंदर, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इन लोगों ने इसके अंदर अगर इन्वेस्ट किया तो कुछ सोच समझ के ही यहाँ पे किया होगा। और जो इसका मार्केट कैप है वो हमको यहाँ पे पहले ही बहुत कम दिख रहा है और फिर ये एक पेनी स्टॉक है। यहाँ पे उम्मीद रहती है कि आगे जो है इन लोगों ने ऑब्वियसली यहाँ पे 3 या 4 साल के लिए यहाँ पे इन्वेस्ट किया होगा कि ये एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे रिटर्न देगा, जो कि एक बहुत ही छोटी मार्केट कैप है यहाँ पे। तो आगे चल के 1000 करोड़ 2000 करोड़ तो यहाँ पे बढ़ सकती है कुछ आने वाले 1 या 2 साल में। इस हिसाब से इन लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया होगा। तो हमने भी इनको कॉपी करके, सिर्फ कॉपी करके इसको आगे आगे बढ़ के, मतलब सिर्फ फॉलो करके हमने इसमें इन्वेस्ट कर दिया। इनके हिसाब से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट यहाँ पे होल्ड करके रख दी यहाँ पे, तो हमको भी यहाँ पे बहुत अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट हो सकता है। और साथ ही साथ ऐसे बहुत सारे यहाँ पे शेयर्स है, मतलब जो राकेश झुनझुनवाला एंड एसोसिएट जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा 47 से 50 तक के यहाँ पे जो होल्डिंग्स है यहाँ पे होल्ड करके रखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे हैं जो हमको बस यहाँ पे ढूंढ के निकालने हैं। यहाँ पे देखो, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे जहाँ पे छोटी अमाउंट दिख जाए वही एकदम छोटा पेनी स्टॉक हो। यहाँ पे हो सकता है कि मतलब जहाँ पे एक बड़ा अमाउंट दिख जाए वहाँ पे भी हो सकता है कि ये एक बड़ी, मतलब एक छोटी स्मॉल कैप कंपनी हो, इसका पेनी स्टॉक हो। या फिर हो सकता है यहाँ पे जो 19 करोड़ वाली हो वो एक बड़ी कंपनी हो और वो एक पेनी स्टॉक ना होकर एक 400-500 वाला स्टॉक हो। लेकिन यहाँ पे हमको चेक करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे 105 करोड़ है, लेकिन ये हमको चेक करना पड़ेगा ये पेनी स्टॉक है या नहीं, मतलब पेनी स्टॉक के साथ एक स्मॉल कैप है या नहीं, वो भी यहाँ पे चेक करके ही पता चलने वाला है। तो यहाँ पे देखो 3200 करोड़ यहाँ पे इसका मार्केट कैप है और ये 210 का स्टॉक है यहाँ पे। तो ये ऑब्वियसली एक पेनी स्टॉक नहीं है यहाँ पे। तो आपको ऐसे बिना कंफ्यूज हुए, मतलब सोशल मीडिया थ्रू यहाँ पे जो ट्रेंड करवाए जाते हैं पेनी स्टॉक्स, उसके थ्रू ना जाते हुए अपने ऐसे ही इन्वेस्टर्स के लिस्ट में जो उनका पोर्टफोलियो उसमें देखते रहना है कि ये कैसे कैसे चेंजेस यहाँ पे करते हैं, कैसे कैसे यहाँ पे छोटे पेनी स्टॉक्स को भी यहाँ पे होल्ड करके रखते हैं। तो आपको इनको चेक करते रहना होगा। यहाँ पे सिर्फ झुनझुनवाला ही ऐसे नहीं है जो छोटे पेनी स्टॉक्स यहाँ पे होल्ड करके रखते हैं। यहाँ पे हम बाकी लोग को भी देख ले यहाँ पे। तो बाकी लोग कौन कौन है यहाँ पे देखिए, अजय उपाध्याय है, फिर यहाँ पे रेखा झुनझुनवाला उनकी ही जो वाइफ है वो है यहाँ पे, फिर राधाकिशन दमानी है यहाँ पे, प्रेम जी एसोसिएट्स है यहाँ पे, फिर ऐसे ही मुकुल अग्रवाल, फिर सुनील सिंघानिया, ऐसे ही बहुत सारे यहाँ पे जो स्टार होल्डर्स है जो एक बहुत ज़्यादा होल्डिंग्स यहाँ पे रखते हैं, उनके भी जो पोर्टफोलियो यहाँ पे वो भी हमको चेक करते रहना है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स है, छोटे छोटे मेन स्टॉक्स यहाँ पे मिल जाएंगे और बहुत ही अच्छी मतलब वो फ्यूचर में बहुत अच्छा यहाँ पे रिटर्न दे सकते हैं। ऐसे भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर कोई यहाँ पे दे देगा। मतलब यहाँ पे जरूरी नहीं है ना कि हर कोई जो पेनी स्टॉक्स होल्ड करता है उसका भविष्य में यहाँ पे रिटर्न मिलेगा ही। मतलब ऐसे बहुत कम होंगे कि जो रिटर्न नहीं देंगे, लेकिन ऐसे मैक्सिमम होंगे कि जो यहाँ पे रिटर्न देंगे, क्योंकि ये भी एक एक्सपर्ट्स है यहाँ पे और ये लोग भी अच्छी खासी यहाँ पे उसके ऊपर पढ़ाई करने के बाद ही उसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं। तो आप लोगों ने बस इसके ऊपर नजर रखनी है और फिर एक एक चेक करते करते आपको यहाँ पे जो एक अच्छी पढ़ाई है यहाँ पे देखने को मिलेगी। मतलब आप अच्छी पढ़ाई कर लोगे इसके ऊपर तो ही आपको यहाँ पे प्रॉफिट जो यहाँ पे बुक करने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी उठा लिया और कोई भी यहाँ पे इसके अंदर डाल दिया। आपको एक जो है यहाँ पे उसकी स्टडी अच्छे से करके उसके अंदर ही मतलब इन्वेस्ट करना पड़ेगा। भले ही इन लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे इन्वेस्ट करके रखा हो, फिर भी आप लोगों ने भी उसके ऊपर एक अच्छी सी पढ़ाई करके फिर ही आपको मतलब इसके अंदर इन्वेस्ट करना है। ऐसा नहीं है कि अभी आप लोग जो सोशल मीडिया थ्रू ट्रेन करवाते जाते थे, मतलब जो भी आपको दिखता था उसके अंदर इन्वेस्ट कर लिया, 10 रुपये का, 20 रुपये का, 50 रुपये का यहाँ पे स्टॉक जो मिल जाता था। लेकिन यहाँ पे एक एश्योरिटी है कि ये लोग यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे रिटर्न जो है वो यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा। तो आप लोगों ने बस इन लोगों को ही फॉलो करते करते इनके ही जो स्टॉक्स है यहाँ पे वो अच्छे से स्टडी करके यहाँ पे आप लोगों ने भी इन्वेस्ट करना है। तो आपको भी एक अच्छा सा यहाँ पे, मतलब ऐसा नहीं है कि 1 या 2 महीने में आपको प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे 1 साल, 2 साल या 3 साल भी लग जाए किसी पेनी स्टॉक के लिए। तो अच्छे से ही आपको एक होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो भी रखनी है और साथ ही साथ पेशेंस जो है वो भी यहाँ पे रखने हैं। तो अभी आपको ये जो वीडियो है अगर अच्छा लगा होगा और इसी से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड और भी अगर वीडियोस आपको देखने हैं तो इस वीडियो को लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो और उसके बाद बेल आइकन को दबाओ, क्योंकि आने वाले जो वीडियोस है उसकी बेल आइकन को दबाने के बाद ही आपको नोटिफिकेशंस मिलेंगे। तब तक के लिए टाटा, स्टे अलर्ट। और कोई कमेंट्स, मतलब आपको कोई भी क्वेरी और क्वेश्चन हो तो आप लोग ने कमेंट करने हैं। तब तक के लिए टाटा, स्टे अलर्ट।